नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। क्या बिहार में सब कुछ ठीक है? बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक है? क्या जेडीयू बीजेपी का जो रिश्ता है वो सचमुच ठीक है? हम ऐसा इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि देखिए, इन दिनों अग्निपथ योजना को लेकर के जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है छात्रों का, युवाओं का, उस पर भी कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टी के स्वर में काफ़ी भिन्नता है, काफ़ी अलग अलग स्वर हैं दोनों ही पार्टियों की ओर से। एक तरफ जहां जेडीयू शुरू से कहते आई है कि इस योजना पर पुनः विचार करना चाहिए, वहीं बीजेपी साफ साफ कह रही है कि युवाओं के लिए काफ़ी अच्छा है और केंद्र सरकार ने भी फैसला लिया है कि हम इस योजना को वापस नहीं लेंगे। अग्निपथ योजना को लेकर के भी कहीं ना कहीं जो विभिन्नता दिख रही है, जिसे लेकर जेडीयू भी असहज है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब तक इस पर कुछ नहीं कहा है, अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है। उनकी चुप्पी भी बहुत कुछ बता रही है। अब ऐसे में आज आरजेडी के तमाम विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इस बिहार विधानसभा का बॉयकॉट किया, सदन का बहिष्कार किया और कल वो लोग धरना देंगे। मतलब तमाम जितने आरजेडी के विपक्ष विधायक हैं वो सभी इसी विधानसभा में धरना देंगे। तो ऐसे में अब सवाल ये खड़ा होता है कि आरजेडी ने तो बॉयकॉट किया, लेकिन आपको बता दें, जब दूसरी पाली की घंटी बजी, दूसरी पाली की शुरुआत हुई, तो उस वक्त उत्कृष्ट विधायकों को लेकर के चर्चा होनी थी। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा भी सदन के अंदर पहुंचते हैं। सदन की कार्रवाई शुरू भी होती है क्योंकि विपक्ष सदन के अंदर मौजूद नहीं था, उसने पहले ही पाली के बाद बॉयकॉट कर दिया था, तो सदन के अंदर शांति थी। लेकिन जेडीयू के किसी भी विधायक की उपस्थिति उस दूसरी पाली की बैठक में नहीं हुई। जेडीयू के किसी भी विधायक, किसी भी मंत्री की उपस्थिति उस दूसरी पाली की बैठक में क्यों नहीं हुई? अब इस पर चर्चाएँ शुरू हो चुकी हैं। आखिर क्यों जेडीयू और बीजेपी जो है वो अलग अलग दिख रही है? क्या विभिन्नता आ चुकी है? क्या मतभेद जो है वो शुरू हो चुका है? देखिए, नीतीश कुमार फिलहाल चुप हैं। अग्निपथ योजना को लेकर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। एक तरफ जहां आरजेडी प्रोटेस्ट कर रही है, लेकिन टाइमिंग की बात देखिए, टाइमिंग ऐसी है, क्यों जेडीयू के तमाम विधायकों की अचानक से बैठक हो जाती है, बैठक बुलाई जाती है। श्रवण कुमार जो कि बिहार सरकार के मंत्री हैं, उनके चैम्बर में, उनके कार्यालय में, कक्ष में, जो कि इस बिहार विधानसभा के अंदर उनका कार्यालय कक्ष है, उसमें तमाम जो जेडीयू के विधायक हैं, मंत्री हैं, वो सभी वहाँ पहुँच जाते हैं। और क्यों दूसरी पाली की उस बैठक में जब उत्कृष्ट विधायकों को लेकर के चर्चाएं हो रही थी, संजय सरावगी जो कि बिहार विधानसभा के सदस्य हैं, उन्होंने अपनी बात रखनी शुरू भी कर दी थी, सिर्फ बीजेपी के ही विधायक क्यों पहुँचे थे? बीजेपी के ही मंत्री क्यों थे वहाँ पर? जेडीयू का कोई भी प्रतिनिधि वहाँ पर मौजूद क्यों नहीं था? ये सवाल शुरू हो चुका है। संजय सरावगी बता रहे हैं कितनी अच्छी पहल की गई थी, ज़रा सुनिए तो पहले ज़रा उन्हें। होता था, कई विधानसभा में परिपाटी थी, लेकिन बिहार में उत्कृष्ट विधायक नहीं रहा है। तो माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने जिन्हें अच्छा किया, उत्कृष्ट विधायक कैसा हो हमारा, उस पर चर्चा कराया। और उत्कृष्ट विधानसभा और विधान परिषद कैसा हो, ये माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने तय किया है। और हम लोग को गौरव है, गर्व है कि हमारे विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय विजय कुमार सिन्हा जी उत्कृष्ट विधानसभा के लिए 7 सदस्यीय जो पीठासीन पदाधिकारी की कमेटी बनी है, उसमें हमारे विजय कुमार सिन्हा जी ने, उसी पर आज स्पेशल डिबेट था, डिबेट हुआ। मैंने अपना पक्ष रखा। अरे जेडीयू के मंत्री थे, जेडीयू के सदस्य सब लोग तो थे, नहीं थे। तो संजय सरावगी की बातों को हमने आपको सुनवाया है। अब ऐसे में जेडीयू की विधायक हैं शालिनी मिश्रा, उन्होंने बताया कि हमें अचानक से काम हो गया था और जब तक हम लौटते तब तक सदन की कार्रवाई जो है वो स्थगित कर दी गई थी। शालिनी मिश्रा क्या करिए, ज़रा वो भी सुनिए। हमें ये कहा गया है कि समय से कल रहना है, कल शिक्षा विभाग पे बहस भी है और क्वेश्चन आवर भी होगा, तो अपनी उपस्थिति रखनी है। मेन बात यही थी। आज ऐसा क्या हुआ कि जेडीयू भी वहाँ, आरजेडी भी वहाँ और भाजपा के लोग रह गए? नहीं, उसकी जानकारी मुझे नहीं है। मैं तो गई थी माननीय मंत्री जी के पास कुछ काम से, और जब तक मैं सदन में जाती तो वहाँ पे सदन एडजर्न हो गया था, कोरम नहीं था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई। बस हम लोग जा ही रहे थे सदन में, तब तक सदन एडजर्न हो गया, कोरम। कुछ निर्देश भी आया क्या? तो संजय सरावगी ने क्या कहा, शालिनी मिश्रा ने क्या कहा, हमने दोनों की बातों का आपको सुनाया है। जेडीयू के विधायकों की अंदर बैठक बुलाई जाती है दूसरी पाली की, जब घंटी लगती है बिहार विधानसभा में, उस वक्त। और जेडीयू और बीजेपी में क्या मतभेद जो है वो शुरू हो चुका है। तमाम जो अटकलें हैं, कयास हैं, वो लगाए जा रहे हैं, क्या होना है। और कल जब विपक्ष के विधायक जो हैं वो प्रोटेस्ट करेंगे, धरने पर बैठेंगे, क्योंकि बिहार विधानसभा के अंदर उन्हें अपनी बातें रखने का मौका नहीं दिया जा रहा है। अग्निपथ योजना को लेकर जब वो विरोध कर रहे हैं, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर कल विपक्ष का एक तरफ जहां विरोध प्रदर्शन है, वहीं दूसरी ओर जेडीयू क्या चाहती है। जेडीयू की ओर से नीतीश कुमार कब बोलेंगे, कब कुछ कहेंगे, इसका भी इंतजार है। और आज जेडीयू के तमाम विधायकों ने, जेडीयू के पास विधायकों की संख्या जो है 45 है, एक निर्दलीय विधायक सुमित सिंह भी उनके साथ हैं, तो 46 है संख्या। 46 में से क्या एक भी विधायक उस वक्त विधानसभा में मौजूद नहीं रह सकता था?
क्या बात है आखिर कि अचानक सभी जेडीयू के विधायकों की बैठक बुलाई जाती है और उस बैठक में फैसले क्या लिए गए ये भी किसी को नहीं बताया गया है। अब समझ सकते हैं आप, क्या बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक है? इस बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान जो सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं, जेडीयू के नेता कुछ कह रहे हैं, बीजेपी के नेता कुछ कह रहे हैं और आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी जो है वो चुप क्यों है, अपनी चुप्पी तोड़े, अपनी बातों को रखे। सदन के अंदर भी खूब हंगामा किया। तो ऐसे में तमाम दलों पर हमारी नज़र बनी हुई है, लेकिन क्या बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक है? जेडीयू के विधायकों का शांत रहना, चुप रहना बहुत कुछ बताता है। आने वाले समय में क्या होना है इससे हम आपको अवगत कराते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।